प्रश्नावली 10.2 डे 5 के अंतर्गत हम देखेंगे कि क्षेत्रफल क्या होता है और विभिन्न आकृतियों का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है ये देखेंगे। आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और वृत्त का क्षेत्रफल कैसे पता करते हैं। पहले देखते हैं क्षेत्रफल क्या होता है। कोई भी बंद आकृति के अंदर जो जगह घिरी हुई है, जो सतह घिरी हुई है, वो उसका क्षेत्रफल होता है। जैसे ये पीले कलर से घिरा हुआ है वृत्त के अंदर, ये इसका क्षेत्रफल है। ऐसे ही त्रिभुज के अंदर ये नीले कलर से घिरा हुआ है, ये इसका क्षेत्रफल है। आकृति नियमित हो सकती है, ऐसी हो सकती है, इनका हम नाम जानते हैं। कुछ आकृतियां ऐसी हैं जो अनियमित हैं, हम नाम नहीं जानते हैं। जैसे कि ये पत्ती की आकृति बनी हुई है, तो इसमें जो पीले कलर से है वो हमारा क्षेत्रफल है। इसमें नीले कलर से जो घेरा हुआ है वो क्षेत्रफल है हमारा। तो बंद आकृति के अंदर जो सतह घिरी हुई है वो उसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल नियमित आकृतियों का हम यहाँ देखेंगे, जैसे आयत है, वर्ग है, त्रिभुज है, वृत्त है। अनियमित आकृतियां हो सकता है कि नियमित आकृतियों के टुकड़ों से जुड़कर बनी हो, तो उस आकृति को हम टुकड़ों में तोड़ लेते हैं और तब अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात करके जोड़ देते हैं। ध्यान रहे कि क्षेत्रफल अगर अलग अलग टुकड़ों में ज्ञात किया है तो उसकी इकाई एक ही होनी चाहिए, तभी वो जुड़ेगा। देखते हैं आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। आयत में लंबाई और चौड़ाई दी होनी चाहिए। दो भुजाएं दी हों, लंबाई और चौड़ाई, तो हम उनका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये लंबाई और चौड़ाई एक ही इकाई में है तो, और अगर नहीं है तो हम उन्हें एक ही इकाई में बना लेते हैं, तब जो है उनसे हम क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल जो है दो विमा की राशि है, दो चीजों का गुणा जरूर करना पड़ता है। अगर लंबाई चौड़ाई है तो वो कर देते हैं, वर्ग में एक ही भुजा है, वो सभी बराबर ही होती हैं, तो उन्हीं का हम जो है एक भुजा का भुजा में गुणा कर लेते हैं। दो बार गुणा जरूर होना चाहिए। ऐसे ही त्रिज्या अगर वृत्त की दी हुई है तो त्रिज्या का ही दो बार गुणा कर देते हैं और सूत्र लगा देते हैं। तो यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना है, एक ही इकाई में होना चाहिए। जैसे इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो हमें ये दिया हुआ है, तो हम इनको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। सूत्र जो आयत का होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, ये दोनों एक ही इकाई में है, इसलिए हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर लंबाई है, 3 सेंटीमीटर चौड़ाई है, गुणा करेंगे तो कुल मिला करके ये हो जाएगा 15। और इकाई वर्ग इकाई होती है, वर्ग लिख देंगे और ये इकाई का नाम लिख देंगे। यानी वर्ग इकाई क्या है, यहाँ पर सेंटीमीटर हम प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए वर्ग सेंटीमीटर होगा। इसी को दूसरे रूप में भी लिखा जा सकता है, 15 सेंटीमीटर और घात 2, ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे पता करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करने के कई सूत्र हैं। हमारे स्तर से कक्षा 6 में जो सूत्र यूज होगा, प्रयोग होगा, वो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होगा। तो आधार जो भुजा ये है, और उस भुजा की सामने वाले शीर्ष से जो लंबवत दूरी होगी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, वो उसकी ऊंचाई मानी जाती है। इस शीर्ष से लेकर और यहाँ तक जो
लंबवत दूरी होगी। यहाँ पर इसको ऐसे कर देते हैं। अब जितनी दी हो, आधार दिया है और ऊंचाई दी हुई, तो ये हम इसका सूत्र लगाएंगे और उससे हम निकाल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब ऊंचाई दी होगी, वो हम गुणा कर लेंगे जब प्रश्न आएंगे, लेकिन इतना मालूम है कि आधार, ऊंचाई जो है आधार पर खींची गई उस रेखा की लंबाई होती है जो शीर्ष से लंबवत खींची गई हो, तो ये इसकी ऊंचाई है। और वर्ग का क्षेत्रफल अगर देखें तो भुजा गुणे भुजा कर देते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा गुणे भुजा, यहाँ पर हमारा दिया हुआ है 5 गुणा 5, 25 वर्ग, आगे इकाई यही लिखी जाएगी। वृत्त का क्षेत्रफल अगर देखें तो वृत्त, इसका सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई और त्रिज्या गुणे त्रिज्या। पाई को हम यहाँ 22/7 लेंगे और त्रिज्या 14 है, फिर से 14, और हम इसको सरल कर लेंगे। 7 × 7, 7 × 2 = 14, 22 × 2 = 44 गुणे 14, 14 × 4 = 56, हासिल 5, 14 × 4 = 56, 5 61, 22 × 2 = 44 गुणे 14, 14 × 56 और 14 × 56, 5 61 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरीके से हमने सीख लिया है यहाँ पर कि हम आयत, त्रिभुज, वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। और सावधानियां क्या है कि इसके जहाँ दो अलग अलग भुजाओं का गुणा करना है वहां वो दोनों एक ही इकाई में होनी चाहिए। और क्षेत्रफल की जब इकाई लिखते हैं तो वर्ग लिखते हैं, और जो इकाई में हमने गुणा किया है दोनों संख्याओं का जिस इकाई में, वो इकाई इसमें लिख देते हैं। जैसे यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर में किया था तो वर्ग सेंटीमीटर, और मीटर में होता तो वर्ग मीटर, किलोमीटर में होता तो वर्ग किलोमीटर।